देखिए बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दें 4018 जिस नंबर का जिक्र हो रहा है, दरअसल ये नंबर इनका कानपुर से ही इनकी गाड़ियों में लगातार रहता था और अब बता दें ये पेड नंबर है जिसके लिए लाखों की कीमत दी जाती है। चूंकि इनका ये पेड नंबर है, ये यही नंबर अपनी सारी गाड़ियों पर लेते हैं और साफ तौर पर यही जो नंबर है जिसके बाद इनकी सारी गाड़ियां जो जिस भी तरह से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहीं हमने देखा हिमाचल का रजिस्ट्रेशन है, कहीं पर कहीं और का है, लेकिन उनका जो नंबर है वो सेम होता है। इसके लिए भारी कीमत है वो चुकानी पड़ती है, जिसके बाद ये नंबर इनको मिलता है। साफ तौर पर कारोबारी जो है इनकी सारी गाड़ियों का नंबर एक सेम। और उसके बाद आपको बता दें इनकम टैक्स के सूत्रों की माने तो जो इनपुट्स मिले थे वो साफ तौर पर ये थे कि टैक्स की बड़ी चोरी की गई है, जो बिजनेस है वो कम टर्नओवर में दिखाया गया है, जिसके बाद जो उनका कारोबार था वो कहीं ना कहीं ज्यादा करोड़ों का निकल के आया, जिसके बाद से इनकम टैक्स की टीम ने रेड करी है। उनके इनपुट्स की अगर बात की जाए तो 100 से 150 करोड़ का जो टैक्स चोरी है वो सामने आई है। दरअसल उसी को लेकर रेड चल रही थी। हमने इनकम टैक्स के जो हमारे सूत्र हैं उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनका साफ कहना है कि रेड हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी होगी, लेकिन अब रेड 3 से 4 दिन और चल सकती है। चोरी की बात निकलकर सामने आई और शायद आईटी की टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि जब रेड माने जाएंगे तो इतना कुछ खुलासा होगा। लेकिन व्यापारी की बात करें के मिश्रा की, तो वो फिलहाल कहाँ है? क्या उनका कुछ अता पता चला है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें जो अभी सूत्रों की जानकारी मिली, के मिश्रा का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो अपने बंगले पर ही हैं। वहीं आपको बता दें उनके बेटे जो शिवम मिश्रा हैं उनसे भी पूछताछ जो इनकम टैक्स की टीम है वो लगातार कर रही है। चूंकि दिल्ली स्थित आवास पर ही उनकी फैमिली मौजूद थी जिनके साथ जो पूछताछ वो लगातार जारी है। और आपको एक इनपुट बताएं कानपुर में जो इनके बिजनेस के जो करीबी थे, इनके कारोबारी जो और करीबी कारोबारी थे, उनसे भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही हैं। चूंकि इनके बिजनेस को पूरा खंगाला जा रहा है, कैसे महज कम समय में इतना बड़ा कारोबार इन्होंने सेटअप किया, जिसके बाद हम खुद देख सकते हैं कि 50 से 60 करोड़ की गाड़ियां इनकी देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके करीबी हैं उन पर भी अब इनकम टैक्स की जो टीम है वो अपना शिकंजा कस सकती है। शिकंजा कस सकती है, बिल्कुल नजर आप बनाए रखे गौरव। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इधर दिल्ली से एक खबर है कि दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं। ये बताया गया कि लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों के बीच में इलेक्शन कमेटी के सदस्यों के चुनने को लेकर जो मीटिंग है वो चल रही थी और इसी दौरान कुछ होता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथों में उठाई साइकिल, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला। ये तस्वीरें देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की हैं, जहां छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जिसको जो मिला उससे एक दूसरे पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, एक छात्र ने तो हाथ में साइकिल उठाकर वहां मौजूद दूसरे गुट के छात्रों पर हमला कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि साइकिल किसी के ऊपर नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कुछ छात्र तो लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए और एक दूसरे पर भांजने लगे। इस घटना से जेएनयू में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई गार्ड वहां पहुंच गए, जिन्होंने मारपीट कर रहे लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन छात्र के दोनों गुट धक्का मुक्की के साथ एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। जानकारी के मुताबिक लेफ्ट विंग और एबीवीपी छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि लेफ्ट विंग और एबीवीपी छात्रों के बीच इलेक्शन कमेटी के सदस्यों की चुनने को लेकर मीटिंग चल रही थी। इसी बीच छात्रों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एबीवीपी के छात्र ने आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने बाहर के लोगों को जेएनयू परिसर में बुलाया, जिन्होंने एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट की। वहीं लेफ्ट विंग के छात्र ने एबीवीपी पर आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से लेफ्ट विंग के छात्रों की पिटाई करवाई। तो जितना वहाँ पे कार्यकर्ता से लगभग 200 से ऊपर ये 4-5 लोग पे हमला किया जाता है और जो सिक्योरिटी गार्ड है हमको बचाओ बचाओ बोल के बार बार बुलाया जाता है, फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देके वो नहीं आने देते बचाने के लिए। कोई क्लैश नहीं हुआ। सबसे पहले एक तरफा अटैक था, असॉल्ट किया गया। कोई भी
लेफ्ट के छात्र, कोई भी आम स्टूडेंट के या किसी और एक्टिविस्ट एबीवीपी के अलावा किसी के हाथ में डंडा नहीं था या मारने के लिए कुछ और औजार नहीं था, कड़ा नहीं था। तो ये एक तरफा अटैक था। असॉल्ट बोलना प्लीज बंद कीजिए। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में झड़प की खबरें सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर संदेश खाली मुद्दे को लेकर, संदेश खाली के मामले को लेकर किस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। संदेश खाली का मुख्य आरोपी, संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी किस तरीके से हिमानी यहां पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे बात करते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, गिरफ्तारी तो हो चुकी है, ठीक है कि वो ईडी वाला मामला था, लेकिन तब भी क्या मांग है इनकी, क्या कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी? देखिए, सीधे तौर पर आपको बता दें, इस वक्त दिल्ली के तीन मूर्ति की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीधे मैं चाहूंगा आप तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है वो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। देखिए, बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। पहले लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर तोड़ दी गई है। अब इसके बाद और एक लेयर की बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। ये साफ तौर पर जो दिल्ली बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका यही कहना है कि भाई ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं और लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि टीएमसी की सरकार में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ पर एक लेयर के बैरिकेडिंग को तोड़ दी गई है और इसके बाद देखिए कार्यकर्ता जो हैं वो आगे दूसरे लेयर की बैरिकेड पर पहुंच गए हैं। वहां पर काफी संख्या में जो है दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवान जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। ये तस्वीरें, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई साहब, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये तो दिल्ली में छापेमारी के दौरान तंबाकू मालिक के आवास से मिली कई लग्जरी कार्स, रोल्स रॉयल्स समेत कई महंगे वाहनों की तस्वीरें सामने आई। छापेमारी के दौरान महंगी कारों के अलावा कैश भी बरामद हुआ। जांच के दौरान सभी गाड़ियों के नंबर भी नजर आए एक जैसे। कानपुर में तंबाकू कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। कानपुर के अलावा 5 राज्यों में टीम कर रही है लगातार कार्रवाई। तंबाकू कंपनी के मालिक की एसेट्स और आय का मिलान कर रही है टीम। अब तक कई अहम दस्तावेज टीम ने किए बरामद। तंबाकू कारोबारी के खिलाफ आईटी विभाग की रेड जारी। कारोबारी के मिश्रा के बेटे की तस्वीर भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में टायर फटने से पलटी गाड़ी। हादसे में 15 मजदूर घायल हुए। घायलों को करवाया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला। मानसिक रूप से परेशान एक शख्स ने 2 लोगों को की कुल्हाड़ी से हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा में छात्रों की हत्या के मामले में खुलासा हुआ। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में भी जुटी पुलिस। नोएडा की एक सोसाइटी में पार्किंग को लेकर विवाद। गार्ड्स की दबंगई आई सामने। युवक और युवतियों की डंडे से की पिटाई। मामले में 6 गार्ड गिरफ्तार। संदेश खाली हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सातारा में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।